ये सारे बहुत अत्याधुनिक लैब्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं, ये जो मिलेगा ही नहीं। और कल हमने देखा कि सीएम साहब श्री आदित्य योगीनाथ जी ने इनका उद्घाटन किया। यूपी जैसी जगह में ऐसा इंस्टीट्यूट आएगा, ऐसा भव्य इंस्टीट्यूट, और एक इंस्टीट्यूट जो आगे की सोच रखने वाला, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला एक इंस्टीट्यूट आएगा, ये सबसे पहला आश्चर्य था हमारे लिए। ये इंस्टीट्यूट वो एकमात्र एक जगह है जो ये तीनों चीज़ों के सहारे आपको बताता है कि डेटा, आपकी पहली प्राइवेसी, आपकी राइट को कैसे बचाया जाता है, फिर डेटा को कैसे माना जाता है, चाहे आप लॉ में देखो, इंजीनियरिंग से देखो, फोरेंसिक्स के तौर पे देखो। एक भारतीय नागरिक होने के तहत मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे स्टेट्स भी ये ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में एक मेंटर हूँ, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम रोल निभाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये दूसरी बार मुझे यूपीएसआईएफ ने इनवाइट किया है यहाँ पे। हम पिछले साल भी यहाँ पे आए थे, जो पहला साल था उनका, जो पहला कॉन्वर्सेशन किया था। और हमने 2-3 चीज़ें नोट की। पहली तो ये कि यूपी जैसी जगह में ऐसा इंस्टीट्यूट आएगा, ऐसा भव्य इंस्टीट्यूट, और एक इंस्टीट्यूट जो आगे की सोच रखने वाला, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला एक इंस्टीट्यूट आएगा, ये सबसे पहला आश्चर्य था हमारे लिए। दूसरा आश्चर्य ये था कि एक ही छत के नीचे साइबर लॉ, एक ही छत के नीचे लॉ, इंजीनियरिंग यानी साइबर इंजीनियरिंग, और एक ही छत के नीचे बाकी टेक्नोलॉजीज की, फॉरेंसिक्स की तैयारी हो रही है। ये एक उपलब्धि है। मुझे लगता है यहाँ के जो बच्चे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे साइबर लॉ बच्चा सीख सकता है, साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सीखता है, साइबर फोरेंसिक्स सीखता है। और आने वाले जो भी इंडिया, अभी जो ये जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, ये लार्जली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर ये था। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप डेटा को और उसके सेंसिटिविटी को और प्राइवेसी को समझो नहीं, तब तक आप उसका ध्यान कैसे रख सकते हो। ये इंस्टीट्यूट वो एकमात्र एक जगह है जो ये तीनों चीजों के सहारे आपको बताता है कि डेटा, आपकी पहली प्राइवेसी, आपकी राइट को कैसे बचाया जाता है, फिर डेटा को कैसे माना जाता है, चाहे आप लॉ में देखो, इंजीनियरिंग से देखो, फोरेंसिक्स के तौर पे देखो। आई थिंक ये दूसरी बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ऐसा इंस्टीट्यूट हमने वर्ल्ड में और कहीं नहीं देखा। इंडिया की बात छोड़ो, हमने ऐसा वर्ल्ड में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा। और मैं चाहता हूँ कि एक भारतीय नागरिक होने के तहत मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे स्टेट्स भी ये ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए वहाँ पे। दूसरी एक बात मैंने नोट की, जो अक्सर पाया जाता है कि इंस्टीट्यूट्स तो बहुत आ जाते हैं, कॉलेजेस बहुत आ जाती हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत आ जाती हैं, वो सारे लोग सब बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उनके पास लैब्स नहीं है। इधर अगर आप देखो तो कल हमें मौका मिला यहाँ के लेबोरेटरीज देखने के लिए, चाहे वो ड्रोन लैब हो, चाहे वो डीएनए लैब हो, चाहे वो बाकी लैब्स हों। ये सारे बहुत अत्याधुनिक लैब्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं, ये जो मिलेगा ही नहीं। और कल हमने देखा कि सीएम साहब श्री आदित्य योगीनाथ जी ने इनका उद्घाटन किया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का एक विजन रहा है इसमें। जो वो विजन है, उस विजन को पूर्ति करने के लिए एक सक्षम आदमी जो चाहिए, वो डॉक्टर गोस्वामी में मिले, जो पीएचडी इन केमिस्ट्री है, पीएचडी इन लॉ है, डॉक्टरेट इन फोरेंसिक साइंसेज हैं, प्लस एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये दोनों ने मिलकर इतना बढ़िया किया है। और मुझे लगता है कि ये एक विजन जो सीएम साहब ने रखा है, ये बाकी अद्भुत है। और मैं चाहता हूं कि हमारे हर देश का नेता ऐसा विजन लेके चले, राइट, और हमारे हर देश को ऐसे एग्जीक्यूशन करने के लिए लोग मिले।